Recipient of the Award for Constructive Work 2024, Girija Nandan. मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ था काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था और वहाँ पर मैंने गरीबी को देखा। को लगा कि गांव में काम करने की ज़रूरत है और आगे पढ़ाई न करके हम लोग को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम करने की आवश्यकता है। हमने काम शुरू किया वहाँ, तो लोक समितियों का काम हमने पहले शुरू किया। जिला पंचायत केंद्र की स्थापना करने के बाद वहाँ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हम लोग को। हम लोगों ने तय किया कि हम भी ग्राम सेवक बनेंगे, तो समाज में जो गरीबी है, कुरीतियाँ हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह की कई समस्याएं देख करके हम लोगों को लगा कि हमें अपना जीवन जो है समाज के लिए समर्पित करना चाहिए। जगह ज़मीन की भी उतना नहीं था, समझे न। तो ये लोग आए तो पूरा व्यवस्था किया जगह ज़मीन के, सब कैसे जोतना है और क्या करना है। हम लोग शिक्षा का काम से बहुत रुचि था और शिक्षा की ज़रूरत भी थी। बहरा के बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके प्रौढ़ शिक्षा का काम पूरे क्षेत्र में शुरू हुआ। बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते थे, इसी को ध्यान में रखते हुए गिरिजा सतीश सर ने अपने सौजान से विद्यालय का स्थापना किया। इस रूरल एरिया में ऐसे स्कूल होना और ऐसे स्कूल में फैसिलिटीज़ मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर बच्चे को नहीं मिल पाता। यहाँ पे एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत थी, तो शुरू में तो कई सारा नवभारत जागृति केंद्र के तहत से काफ़ी सारा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। गिरिजा सतीश सर ने यहाँ पे 2003 में एक सुरेखा प्रकाश में पब्लिक स्कूल करके स्टार्ट किया। इसे पूरे झारखंड बिहार में संस्थाओं का एक समूह बना, कोऑर्डिनेशन बना। ऐसा माना जाता है कि बड़ी संस्थाएं हमेशा छोटी संस्थाओं को निगल जाती हैं या उनको बर्बाद कर देती हैं, लेकिन इस मीथ को इन्होंने तोड़ दिया। ज़मीन की काफ़ी खेती की समस्या थी, तो इसके लिए हम लोग वहाँ सिंचाई को प्रबंध किया, चेक डैम बनवाया, बहुत सारा कुआं का रिनोवेशन किया, कुआं बनवाया, नया कुआं। और इधर जो खेती होता है मेनली हाई वैल्यू क्रॉप का खेती होता है, और पहले हम लोग यहाँ पर ज़मीन का गाछी को रोपवाते थे। हम लोग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहिए। गांव में कैटरेक्ट की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हमने चौपारण में एक आँख का अस्पताल शुरू किया। पहले सुविधा हम लोग यहाँ पर केवल कैटरेक्ट या सर्जरी के लिए किया करते थे। आज आई से रिलेटेड हर तरह की सुविधा, जो इन्वेस्टिगेशन जांच जो ज़रूरी होता है, वो सारी सुविधा हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। हमने एक माइक्रो क्रेडिट अकाउंट शुरू किया महिलाओं का, एवं महिला आर्थिक विकास कार्यक्रम उसका नाम है। फिर हम समूह बनाए 15 से 20 महिला का, काम को अपना अच्छा से करते गए। मेरा जो इच्छा था पढ़ने का, वो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और महिलाओं को भी जागरूक करती हूँ। हमने ऑटो खरीद लिए, वो लोन पे नहीं लिए, अपना खुद पैसा बचत करके कैश खरीद लिए हमने। गांव के लोगों ने संगठन बनाया, अपना संगठन बनाकर खुद अभी कर रहे हैं उस काम को। विजन है कि पूरे भारत में कृषि और एक उद्योग के आधार पर, छोटे उद्योग के आधार पर भारत का निर्माण हो और हर गरीब को खाने को अनाज मिले, कोई गरीब न रहे, ये हमारा विजन है। आज दुनिया के कई हिस्सों में एक देश दूसरे देश के साथ, एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ युद्ध कर रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इन लड़ाइयों में हजारों महिलाएं, बच्चे निर्दोष मारे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मनुष्य संकीर्ण राष्ट्रवाद, समुदायवाद और नस्लवादी प्रवृत्तियों के शिकार बन रहे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा फैला रहे हैं। गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत और शांतिपूर्ण तरीके से ही इसका समाधान संभव हो सकता है। हमारा मानना है कि संपूर्ण भारत में शराबबंदी और नशाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शराब की व्यभिचार, हत्या, महिला प्रताड़ना और बलात्कार का मुख्य कारण है। आर्थिक नुकसान सहकर भी सरकारों को यह काम करने की आवश्यकता है। इससे हम भारत को विकसित राष्ट्र और हर नागरिक को नीतिवान बना सकते हैं। अपने कार्यों के दौरान हमने यह अनुभव किया है कि विकास संबंधी किसी मॉडल योजना को पूरे देश अथवा राज्य में लागू करने से बेहतर यही होगा कि व्यक्ति अथवा
परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर यदि उसे मदद मिले तो कम खर्च में ज़्यादा उपलब्धि हासिल हो सकती है। आर्थिक समृद्धि के बावजूद अगर मनुष्य नीतिमान नहीं होता है तो व्यक्ति और समाज के जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। अतः वर्तमान विकासात्मक कार्यों को करते हुए शराबबंदी एवं नैतिक समाज बनाने के लिए हम काम करना चाहते हैं। यह पुरस्कार हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है कि हम समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को की आवाज़ बने और उनके जीवन में और भी अधिक सुधार ला सकें। इस अवसर पर मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस यात्रा में हमारा साथ दिया है। आपके बिना संभव नहीं था। धन्यवाद।